जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुपा के आशीर्वाद और संगत के विश्वास से हमारा सत्संग गुरु परिवार 11,000 से भी बड़ा हो गया है। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले और सुनने वाले दोनों का भला होता है। दोनों को गुरु जी का आशीर्वाद मिलता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए, इसलिए सत्संग पूरा सुने। सत्संग में अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग संध्या काल में गुरुपा के सामने गुरुपा के स्वरूप के सामने रिकॉर्ड करके आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग जो है ये मैं गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का ये जो मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी, आज हो सकता है मेरे से गलती हो जाए संगत जी, क्योंकि आज गुरुपा की कृपा से संगत जी, गुरुपा ने आज मतलब मेरे को इतना ब्लेस किया, इतनी अपनी कृपा की है, इतनी अपनी कृपा की है संगत जी, कि सचमुच मैं अपने होशो हवास में ही नहीं हूँ संगत जी। क्या हुआ कि गुरुपा का तो कल मुझे मैसेज आया कि बेटा तुमने नवरात्रि से पहले ही अपने घर में एक चीज़ की स्थापना करनी है। तो संगत जी, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि मुझे किस चीज़ की स्थापना करनी है। तो मैं बहुत परेशान हो गई कि गुरुपा ने बोला है कि नवरात्रों से पहले पहले मुझे किसी चीज़ की स्थापना करनी है। तो मतलब मैं परेशान हो गई। मैं गुरुपा को मैं फिर से मतलब रिक्वेस्ट किया कि गुरुपा मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे किस चीज़ को मतलब स्थापित करना है अपने पूजा रूम में। तो मैंने बोला कि गुरुपा मुझे फिर से कोई सत्संग सुनवाइए जिससे कि मुझे पता चले कि मुझे किस चीज़ को स्थापित करना है। और साथ में गुरुपा ने बोला था कि मुझे 9 दिन जो है वो एक चीज का जो है वो भोग लगाना है मुझे और माता रानी को। तो वो भी मुझे समझ में नहीं आया संगत जी। तो मैं बहुत परेशान हो रही थी। मैंने बार बार गुरुपा को बोला कि गुरुपा प्लीज प्लीज मुझे आप बताइए, कि मुझे आप किसी सत्संग में सुनवाइए कि मुझे क्या करना है। तो संगत जी, गुरुपा तो आपको पता ही है, वो तो जानी जान है। वो सब जानते हैं कि मेरे बच्चे को समझ में नहीं आई, ये परेशान हो रही है। तो उन्होंने आज मुझे सत्संग सुनवाया संगत जी। तो जिसमें मतलब जो आंटी जी थी उन्होंने बताया कि मतलब उन्होंने भी जो था, गुरुपा का मैसेज आया था, उनको भी किसी सत्संग में उन्होंने सुना कि उनको जो है ये कामधेनु गायें जो हैं, जिसमें जिनमें मतलब खुद आपको पता है कि हम लोग गाय माता की पूजा करते हैं, गौ माता की पूजा करते हैं, उनमें खुद जो है वो 33 करोड़ देवी देवता जो हैं वो विराजमान है। तो मतलब उन आंटी जी को भी मतलब यही मैसेज आया था कि कामधेनु गाय का स्वरूप जो है वो आपने अपने घर में उसकी स्थापना करनी है। तो संगत जी, इस तरह से उस सत्संग से सुन के मुझे भी मतलब ये पता चला कि मुझे भी गुरुपा जो बोल रहे हैं कि मुझे जिस चीज़ को अपने आज घर में स्थापित करना है वो यही होगी। तो संगत जी, मैं उसी टाइम मतलब इतनी खुश हुई कि चलो मुझे पता चल गया है कि क्या करना है। तो मैं फटाफट जो है संगत जी निकलती हूँ, मैं मार्केट जाती हूँ, मैं पूछती हूँ सब दुकानों पे कि क्या मुझे इस तरह का कोई स्वरूप मिलेगा जिसमें कामधेनु
गौ माता जी की फोटो होगी, लेकिन वो कहते हैं ऐसा कोई स्वरूप उनके पास नहीं है। तो संगत जी फिर मैं क्या करती हूँ, मैं एक प्रिंट निकलवाती हूँ उनका कलर, और फिर मैं उसको जो है वो लेमिनेट करवाती हूँ फ्रेम में। तो संगत जी इस तरह से गुरुपा की कृपा से संगत जी ये सब हमारे गुरुपा जो है वो करवाते हैं संगत जी। हम में इतनी हमारी इतनी औकात ही नहीं है कि हम कुछ भी कर पाए। ये सब कुछ जो है वो गुरुपा करवाते हैं। उन्होंने कुछ ना कुछ जो है उन्होंने सोच रखा होता है संगत जी। तो गुरुपा की कृपा से आज इतने अच्छा स्वरूप जो है वो कामधेनु गोमाता का जो है वो मेरे घर में मैंने लाया है और उसकी मैंने स्थापना की है। संगत जी मैंने कड़ा प्रसाद बनवाया बनाया है संगत जी। तो इस तरह से गुरुपा के आदेश के अकॉर्डिंगली मैंने जो है वो कामधेनु गोमाता की जो स्वरूप है उनको अपने घर में लाया है। तो संगत जी जब मैं गई तो मुझे ना उसमें दो फोटोज जो हैं, क्योंकि मैंने सत्संग में सुना था कि एक ऐसा स्वरूप लाना है जिसमें मतलब कामधेनु गोमाता हो और साथ में मतलब बछड़ा भी हो जो दूध पी रहा हो। लेकिन मुझे जो मतलब प्रिंट मिला उसमें जो था, एक में जो था कि कामधेनु गोमाता जी थे, और उसमें ना बहुत अच्छी बात थी, और भगवान शिव और माता पार्वती भी थे। और मतलब बछड़ा तो था लेकिन वो दूध नहीं पी रहा था, वो नीचे बैठा हुआ था। तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये आया कि शायद ये वाला स्वरूप मुझे नहीं लेना। तो मुझे ना एक दूसरा स्वरूप भी मिला, वो भी बहुत बहुत प्यारा था संगत जी। उसमें भी कामधेनु गौ माता थी और साथ में बछड़ा जो था वो दूध पी रहा था, वो बहुत ही प्यारा था। तो मेरा दिल किया कि मैं दोनों ही ले जाऊं। तो गुरुपा की कृपा से संगत जी वो दोनों ही स्वरूप मैंने जो है वो लेमिनेट करवाए और मैं अपने घर ले आई। और वो इतने प्यारे हैं संगत जी कि मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि आज मेरे पूजा रूम में जो है वो कामधेनु गौ माता जी का जो जो है उन्होंने आज जो है मेरे घर में वो आए हैं। मैंने उनका अच्छे से स्वागत किया है संगत जी। मैंने उनको उन पे फूल चढ़ाए हैं, कड़ा प्रसाद बनाया है, तिलक लगाया, और साथ में जोत जला के तो उनका स्वागत किया है अपने घर में कि वो अपने उनके चरण कमल जो हैं वो आज मेरे घर पे पड़े हैं। बहुत ही शुभ दिन है मेरे लिए संगत जी, बहुत बहुत ही शुभ दिन है। और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है गुरुपा की वजह से। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है, करोड़ों करोड़ों शुक्राना है गुरुपा। कि आप पता नहीं मतलब आप अपने बच्चों के लिए कितना सोचते हो गुरुपा, कितना सोचते हो गुरुपा, आप अपनी बिटिया के लिए कितना सोचते हो। तो आज इतनी खुशी हो रही है मुझे, इतनी खुशी हो रही है संगत जी, मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं बयान नहीं कर सकती संगत जी। और एक मतलब बहुत ही खुशी जो मेरी बहुत ही खुशी वाली बात जो है संगत जी वो ये है कि बड़ी बहुत दिनों से मतलब जब भी हमेशा मैं सत्संग सुनती थी तो गुरुपा के जो चरण स्वरूप हैं तो उनको देख के मुझे अजीब सा मत मुझे लगता था कि बस जैसे ही मेरे सामने उनके चरण आते थे तो मेरा दिल करता था कि मैं उनको टच करूं, उनको मैं नमन करूं। तो गुरुपा को शायद कहीं ना कहीं काफी देर से ये पता चल रहा था कि इस बच्ची को जो है मतलब ये चरण स्वरूप मेरे चाहिए। तो आज क्या हुआ संगत जी कि जब मैं जिस दुकानदार के पास गई थी मतलब यही सारे स्वरूप लेने के लिए, तो वहां पे मैंने उनको बोल वहां पे मैंने देखा कि एक स्वरूप जो था गुरुपा के चरणों का, तो वहां पे एक लेमिनेट करके उसने रखा था। तो मैंने उनको बोला कि ये किसी का लेमिनेट होने के लिए आया है? तो वो बोलने लगे हाँ। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ये बहुत अच्छा है, मैंने कहा मुझे भी चाहिए था ये। तो वो बोलने लगे कि मतलब ये ऐसे वाला स्वरूप कहते हैं कि मेरे पास शायद एक पड़ा था। तो मेरे को मिला था एक वो, और साथ में उसके साथ दूसरा था गुरुपा का भी स्वरूप था, वो तो शायद मैंने दे दिया किसी को, लेकिन एक ये शायद पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा वो किसी का होगा? कहते वो किसी का नहीं है, मेरा ही है।
तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो कहने लगे अगर आपको चाहिए तो आप ले लो। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं लूँगी, क्योंकि ये तो किसी की ब्लेसिंग्स होती हैं, तो मैं नहीं लूँगी। तो वो कहने लगे कि मैं आपको दे रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ले जाओ तो आप ले जाओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप बताइए मतलब इसके कितने पैसे। तो वो पता नहीं, वो जैसे गुरुपा ही उन्हीं के रूप में आए थे, तो वो बोलने लगे नहीं पैसे नहीं, ये मेरी मर्जी से, मैं अपनी मर्जी से आपको दे रहा हूँ, तो आप ये मेरी तरफ से ले जाओ। तो संगत जी मैं हैरान हो गई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब ये किस तरह से, मतलब गुरुपा मुझे ये ब्लेस कर रही हैं कि वो मुझे खुद बोल रही हैं कि मेरा मन कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि आप ये जो चरण स्वरूप हैं, ये मैं आपको देना चाहता हूँ। तो मैंने बोला अच्छा भैया ठीक है, अगर आप देना चाहते हो, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि जैसे गुरुपा ही बोल रही हैं कि मैं देना चाहता हूँ, तो तुम क्यों नहीं ले रहे हो। तो मैंने बोला ठीक है, मैं मतलब ले लेती हूँ, लेकिन मतलब इसको आप फ्रेम करिए, तो फ्रेम के पैसे मैं दूंगी। तो वो कहने लगे अच्छा ठीक है, आप थोड़ी देर में आइए, तो मैं इसको तब तक फ्रेमिंग करवा देता हूँ। तो संगत जी क्या हुआ कि जब मैं आई तो मैंने देखा उन्होंने इतना अच्छा लेमिनेट, इतना अच्छा फ्रेमिंग भी जो था वो काफ़ी बड़े थे उनका फ्रेम भी ना, तो उसमें उन्होंने उसको लेमिनेट कर दिया। तो मैंने बोला भैया कितने पैसे, तो बोलने लगे कि पैसे रहने दो। तो मैं हैरान हो रही हूँ, मैंने कहा नहीं नहीं पैसे तो नहीं रहने देना है। मैंने कहा ठीक है, आपने मुझे मतलब ये पोस्टर तो उनका दिया चरण स्वरूप का, लेकिन यह है कि उसके लैमिनेशन के पैसे, जो आपने फ्रेम लगाया उसके पैसे ले लीजिए। तो वो उनका बिल्कुल मन ही ना करे, वो बोले कि नहीं नहीं मुझे नहीं लेने हैं, नहीं नहीं आप रहने दो, कोई बात नहीं, ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट हो। मैंने कहा नहीं नहीं ये गलत बात है, आप मुझे वो तो दे रहे हो, लेकिन ये है कि फ्रेम के पैसे मेरे से ले लो। मैंने कहा जैसे आपकी इच्छा है तो प्लीज़ ले लो। तो फिर वो उन्होंने संगत जी इतना अच्छा फ्रेम था, लेकिन वो कहने लगे अच्छा ठीक है, आप सिर्फ 100 रुपया दे दो। तो संगत जी मैंने सिर्फ 100 रुपया दिया उनको, और उन्होंने 100 रुपया ले लिया। मुझे ऐसे लगा जैसे गुरुपा जो हैं वो खुद मुझे दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम क्यों नहीं ले रही हो। तो संगत जी इस तरह से आज आज मतलब मेरे घर में दो दो खुशियां आई हैं। एक तो मेरे घर में साक्षात जो हैं वो कामधेनु गोमाता जी आई हैं, और साथ में जो है गुरुपा के चरण स्वरूप जो है वो मेरे घर में आए हैं। गुरुपा ने जो है मेरे घर में जो है, उन्होंने अपनी चरण पादुका लाई है। संगत जी इसका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है, करोड़ों करोड़ों शुक्राना है गुरुपा। मैं बहुत देर से मेरी ये इच्छा थी, मेरी ये विश थी गुरुपा, कि मेरे पास ये हो। लेकिन मतलब कहते हैं ना कि ये खुद नहीं लेना चाहिए, तो कोई ही अगर आपको दे तो आपको वो लेनी चाहिए चीज़। और देखो आज मतलब मैं उधर एक दुकानदार जो है वो मुझे बोल रही हैं, वो मुझे लग रहा था कि जैसे गुरुपा ही उनकी वाणी में बोल रही हैं कि ये मेरी चीज़ है, मैं आप तुम्हें देना चाहती हूँ, देना चाहता हूँ, तो तुम ले लो। तो वो कहने लगे कि मैं देना चाहता हूँ, ये मेरी तरफ से है, आप ले लो। और उन्होंने मतलब ना वो पैसे ले ही नहीं रहे थे संगत जी, बड़ी मुश्किल से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेरे से 100 रुपया लिया, और इतना अच्छा फ्रेम उन्होंने करवा के दिया। ये सब मेरे गुरुपा का, ये मेरे सब गुरुपा की ब्लेसिंग्स है, उनकी ही कृपा है। गुरुपा बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है संगत जी। गुरुपा का मैसेजेस आ रहे हैं मुझे कि जा तू ऐश कर, तेरी साथ पुश्ते भी जो हैं वो भी जो है ऐश करेंगे। संगत जी गुरुपा बहुत बहुत जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, सचमुच। आज गुरुपा ने मुझे इतना इतनी मेरी एक विश पूरी कर दी, एक या दो विशेस पूरी कर दी। एक तो गुरुपा ने जो है वो मतलब जो उन्होंने स्थापना करवानी थी वो उन्होंने गौ माता की जो है, कामधेनु गौ माता की जो है उनकी स्थापना मेरे घर में करवा दी। और दूसरी जो मेरी एक विश थी बहुत देर से कि मेरे घर में जो है गुरुपा के चरण स्वरूप आए, तो वो खुद साक्षात, मुझे खुद समझ में नहीं आ रही ना, तो मैं लेने गई थी, लेकिन वो भी गुरुपा ने जो है आज मुझे दिला दी। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत शुभ है, बहुत शुभ है। सुबह से ही मुझे गुरुपा बोल रहे थे कि आज का दिन तेरे लिए बहुत अच्छा होने वाला। तो वाकई संगत जी आज का दिन मेरे लिए बहुत ही शुभ है। ये सब मेरी गुरुपा की कृपा है। गुरुपा इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं। गुरुपा ने मुझे बोला कि अब तेरी जिंदगी में जो है खुशियां ही खुशियां आएंगी, अब दुख के दिन जो थे वो तेरे खत्म हो गए। जी जय हो गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है, करोड़ों करोड़ों शुक्राना है गुरुपा। अगर मैं हर दिन हर पल
हर श्वास से भी आपका शुक्राना करूं तो वो कम है गुरुपा, वो कम है। आज आपने अपनी बिटिया को बहुत बहुत खुशी दी है गुरुपा, बहुत खुशी दी है। आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। तो संगत जी, आज का मैं अपना सत्संग जो है वो गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ जो है वो यहाँ तक ही। और कल मैं अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सीमा आंटी दिल्ली से बोल रही हूँ, गुरु जी की बेटी। मैं हर शुक्रवार को गुरु जी का सत्संग करती हूँ। और शुक्राना गुरु जी। मुझे गुरु जी ने 7 सत्संग करने के लिए बोला था, तो मैंने एक प्लेटफॉर्म पर भेजे थे, पर उन्होंने वो मेरे लिंक नहीं भेजा, अपलोड नहीं किए, कि पता नहीं किस वजह से। तो मैं दूसरा ये प्लेटफॉर्म ढूंढने के चक्कर में मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई। बहुत दिन से गुरुजी मुझसे नाराज हो रहे थे, डांट रहे थे, शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। फिर मैंने आपके प्लेटफॉर्म पे ये शुक्राना सत्संग भेज रही हूँ। शुक्राना आंटी जी आपका। ब्लैक मैजिक की वजह से ही नहीं कर पा रही थी शायद। तो पता नहीं क्यों लोगों को जलन और बहुत लालच है, किसी की खुशी से जलते हैं। कोई आगे बढ़ता नहीं दे सकते। वो गुरुजी कहते तेरे अपने ही ससुराल वाले लोग हैं जो तुझे आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं। हमारी शादी को 12 साल हो गए हैं, तो मैं खुल के नहीं जी पा रही हूँ गुरुपा। बुरे लोगों को समझाओ कि गुरुपा अपने घर में खुश रहें, दूसरों की जलन करके अपने कर्म क्यों खराब करते हैं। अपनी ज़िंदगी में परमात्मा से जुड़े, अपने कर्म अच्छे रखें। गुरुपा बहुत शुक्राना आपका, शुक्राना, लख लख शुक्राना। सत्संग में मेरा सत्संग 7 सितंबर का है, हमारी एनिवर्सरी थी। हम बड़े मंदिर जाना चाहते थे, और अपनी मदर इन लॉ बीमार थी, उस वजह से थोड़े परेशान थे कि हम कैसे जाएं। तो मैंने अपनी बेटी से कहा, तो मेरी बेटी ने कहा मम्मी पापा आप चले जाओ, मैं दादी का ध्यान रखूंगी। तो हम बड़े मंदिर चले गए। गुरु जी शुक्राना, आपने बड़े मंदिर का हमारा रास्ता बनाया, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो हमें फूलों की तरह गुरुपा हमें ले गए। वहाँ पे बिल्कुल भी रश नहीं था, क्योंकि बड़े मंदिर में कुछ काम चल रहा था। हमें वहाँ पे लाइन के अंदर ही हमें चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद पैक्ड मिला, जल प्रसाद मिला। हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए, गुरु जी का ब्लेसिंग मिली बहुत सारी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और गुरुपा जब हम वापस मंदिर से आ रहे थे दर्शन करके, तो गुरुपा ने हमें हमारे अंग संगी थे, और हमें 3 लेडीज़ को हमारी गाड़ी में पीछे बैठने का सेवा दी। और उन्होंने मेट्रो स्टेशन छोड़ना था, तो हमने उनको मेट्रो स्टेशन में छोड़ा। तो और वो सत्संग करते करते ही हमारे साथ गाड़ी में बैठे। और एक आंटी ने गुरु जी का ब्रेसलेट दिया मुझे, जो कि गुरुपा ने मुझे आंटी के रूप में आकर एनिवर्सरी का गिफ्ट दिया। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। आपने अपनी बेटी को एनिवर्सरी का बहुत अच्छा गिफ्ट दिया, बहुत सुंदर ब्रेसलेट दिया। हमने सोचा नहीं था कि हम मेरी बेटी ने अपने पा हम मेरी ये दूसरा सत्संग मेरी बेटी का है। ये बेटी को बर्थडे था 23 सितंबर को, तो हमने सोचा नहीं था उसकी बर्थडे करेंगे। तो उसने अपनी 5-7 फ्रेंड्स को बुला लिया, बहुत अच्छे से गुरपा ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट करवाया। बस बच्चों ने डांस किया, हम गेम्स खेली, केक काटा, गुरुजी के सब रूप के आसपास गुब्बारे लगाए, सजाए, बहुत अच्छा बर्थडे किया। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत दिनों से हमारे घर में कोई खुशी नहीं आई थी, तो
ये बर्थडे करके और एनिवर्सरी करके घर का माहौल थोड़ा अच्छा हो गया। गुरुपा कहते हैं अपनी तेरे तेरे ऊपर एक बड़ी बीमारी का खतरा है, मुझे ना जाने कौन सी बीमारी पनप रही है। गुरुपा आप ही देखो, मैं आपका जल प्रसाद पीती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ। बीपी पहले था तो मैं कोई मेडिसिन नहीं लेती, गुरुपा ने जल प्रसाद से ठीक कर दिया। शुगर की शिकायत थी, वो भी मैं जल प्रसाद ही पीती रही, मैं कभी मेडिसिन नहीं ली। अब पुरानी बीमारी है एक कॉन्स्टिपेशन की, गुरुपा उसे ठीक कर दीजिए। और भी कुछ गुरुपा इन छोटी छोटी बीमारियां कह रहे हैं। गुरुपा कहते हैं डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा जल प्रसाद पी और मंत्र जाप कर सत्संग करो, सेवा करो, इन्हीं चीज़ों से आपकी बीमारी सब ठीक हो जाएगी। और मैं रोज़ शाम को गुरुजी की जोत जला के चाय प्रसाद कुछ और प्रसाद रखती हूँ और शिव जी की आरती करके सबको अपने परिवार में लंगर जो भी रखती हूँ प्रसाद में वो सबको देती हूँ। और गुरुपा कहते हैं कि एक लोटा तांबे का लोटा भर के शाम को गुरु जी के आगे रख दो, उसमें 3 तुलसी के पत्ते डालो। रोज सुबह उठकर थोड़ा सा वो पानी अपने नहाने के पानी में डाल दो, बाकी आप पी जाओ, उसी से आपकी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। और मेरा जो चंदन है वो मेरे माथे पे लगा के और अपने पाँव नहान सॉरी संगत जी, मैं अपने अंकल के लिए भी ऐसे ही करती हूँ, लोटा भर के रखती हूँ। और गुरुपाद चंदन को माथे पे लगाकर अपने लगाती हूँ, और वह 5 जगह पर लगाना है, एक माथे पर, कानों पर, गले में, हार्ट में और नाभि पर। ऐसे लगाने से आपकी नेगेटिविटी आपसे दूर रहती है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। पितृपक्ष चल रहे हैं, गुरुपा ने कहा था अंकल जी को 10 चीज़ें नहीं देनी है, खाने को नहीं देनी है, तो 15 दिन तक अपने अंकल को खाने को नहीं देनी है। जैसे जीरा, मसूर की दाल, मांस, मदिरा, घिया, सफ़ेद तिल, मूली, काला नमक, चना, साग। और रोज़ रोटी पर देसी घी और गुड़ रखकर गाय को खिलाना है। और गरीबों को भी कुछ ना कुछ, चाहे एक गरीब, 2, 3, 4 गरीब, कितने भी आपका मन करे उनको कुछ ना कुछ खिलाना है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और गुरुपा मुझे थोड़ी सी एलर्जी हो रही थी, कभी ठीक हो जाती है, कभी फिर से हो जाती है, जब तक मैं दवाई खाती हूँ। हाँ, आप उसे ठीक कर दीजिए गुरुपा, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, उस पर जलन भी होती है, खारिश भी होती है कई बार। मैं चंदन भी लगाती हूँ, जल प्रसाद लेती हूँ। वो पता नहीं, गुरुपा ने बोला था कोई अंदरूनी कपड़ों से ब्लैक मैजिक है वो सब फेंक दे और अपने और न्यू पहनो। और ठीक है गुरुपा, मैं ऐसे ही करूँगी। और शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। ने ये क्या है, सॉरी संगत जी, बच्चों का भी, हमारे शत्रुओं को, दुश्मन को गुरुपा हमारी पूरी शक्तियों से हमें बचाएं। कोई भी रूह है, वशीकरण है, ब्लैक मैजिक है, नेगेटिविटी, उसे हमें दूर रखें गुरुपा। और उन्हें समझाएं जो करने वाले हैं कि हमें भी सुकून से रहने दें। अगर कुमार कोई भी जाने अनजाने गुरुपा की गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करना गुरुपा, हृदय से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। कोई बात मैं आपका संकेत समझ नहीं पाती अगर, तो ऐसा नहीं है कि मैं करना नहीं चाहती, कि मैं कई बार कंफ्यूज होती हूँ और कई बार मैं समझ नहीं पाती हूँ कि ये मेरे लिए है कि नहीं है। गुरुपा हर तरह से समझाने की कोशिश करते हैं, फिर भी मैं कई बार काम में उलझे रहने के कारण अगर मैं जो चीज़ लिख लेती हूँ तो मैं उसको करती ज़रूर हूँ, जो मैं नहीं समझ पाती तो फिर मैं वो नहीं कर पाती। सॉरी गुरुपा, मुझे माफ़ करना। आप रोज ही कष्टों से हमें बचा रहे हैं, हमारे बहुत बड़े बड़े कष्टों से आप हमें, हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारी ढाल बन के खड़े हैं। गुरुपा कहते हैं कि संकट से बोलो कि
मेरे ऊपर गुरुपा का हाथ है, मैं नहीं डरती किसी से। और अपने शत्रुओं से, अपने ब्लैक मैजिक करने वाले बुरे लोगों को भी आप बोलो कि मेरे सिर पे गुरुपा का हाथ है। आप पल पल रोज हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं, एंजल नंबर से, कबूतर के रूप में, बटरफ्लाई के रूप में, और ब्लेसिंग करते हैं। गुरुपा कहते हैं, बेटी चिंता मत कर, घबराए मत कर, तेरा प्यो तेरे नाल है, तुझे हारने नहीं दूंगा मैं। तुझे डावन डोल मत हुआ कर, हिम्मत रखा कर, और तैयार होके रहा कर, झल्ली मत बना कर। अमृत वेले भी गुरुपन अमृत वेला भी करवाते हैं, और कभी कभार मैं लेट हो जाती हूँ। मैं सुखमनी साहब का चौपाई पढ़ती हूँ, जपजी साहब का पाठ करती हूँ, शिव चालीसा पढ़ती हूँ, और भगवत गीता पढ़ती हूँ। और पितृपक्ष में अपना गुरुपा कहते हैं अपना ध्यान रख, खासकर अमावस और पूर्णिमा पे मंत्र जाप कर, जल प्रसाद पिया कर। जब भी घर से बाहर जाओ, जल प्रसाद और गुरु जी का पॉकेट स्वरूप साथ लेकर जाओ। गुरु जी हमेशा रक्षा करते हैं और कहते हैं कहीं भी जाओ मुझे साथ लेकर जाओ। और गुरुपा कहते हैं कि ए, तुम्हारे सारे रुके हुए काम मैं बना दूंगा, चिंता मत कर। मैं तुझे समझा समझा के थक गया हूँ कि तू चिंता बिल्कुल मत किया कर। सिर्फ सेवा सिमरन और सब्र रख। पितृपक्ष में तू ये एक काम कर। मुझे वो चीज़ समझ नहीं आ रही गुरुपा। पितृपक्ष में आज लास्ट अमावस का दिन है, मुझे नहीं समझ आया। मैंने सत्संग सुना था कि क्या कहना चाह रहे हैं गुरुपा। गुरुपा मुझे साफ साफ शब्दों में समझाइए। आप मेरे अंग संग रहो, हमारे हमारे हर पल रक्षा करते हो। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। अब मैं अपना सत्संग यहीं पर ही दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा के चरणों में मैं कोटान कोट प्रणाम करती हूँ। गुरुपा से कनेक्ट हुए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, बट हाँ मैंने इतने सत्संग सुने तो मेरा मन अंदर से करता था कि मैं गुरुपा से मिलने बड़े मंदिर जाऊं। और मेरा ये भी मन करता था कि गुरुपा मुझे बुलाएं, क्योंकि मैंने ऐसे सुना था कि गुरुपा जब तक ना बुलाए तब तक आप बड़े मंदिर नहीं जा सकते, दर्शन नहीं हो सकते। तो मेरा सत्संग ये है कि जैसे मेरी रिज़र्वेशन हो गई थी और मुझे जो डेट्स में, मैं जन्माष्टमी के आसपास मेरी डेट्स थी, मतलब जाने वो डेट्स फिक्स हुई थी कि मुझे इन डेट्स पे जाना है। तो मुझे इतना मेरी नॉलेज में नहीं था कि ट्यूसडे और वेडनेसडे को क्लोज्ड होता है। तो रिज़र्वेशन हो गई। दैट टाइम आई वाज वेरी हैप्पी कि हाँ हो गई है, बहुत अच्छा हुआ, अब मैं जाऊँगी। और मैं इतनी एक्साइटेड, इतनी ज़्यादा एक्साइटेड। बट जैसे जैसे डेट पास आ रही तो मुझे पता लगा कि पता नहीं मेरी फ्रेंड ने मेरी नॉलेज में डाला या पता नहीं कैसे मेरे माइंड में ये बात आई कि मैं चेक तो करूँ। फिर मैंने वहाँ पे जब चेक किया ऑनलाइन तो ट्यूसडे और वेडनेसडे क्लोज दिखा रहा था। एंड यू कांट बिलीव इट कि मुझे उस टाइम पे ऐसा फील हुआ कि गुरुपा मुझसे मिलना नहीं चाहते या गुरुपा मुझे बुलाना नहीं चाहते, क्या बात है। तो मैं इतनी डिसअपॉइंट हुई, मैं गुरुपा के सामने रोई और मैंने उनसे बोला आप तो कह रहे थे कि अब तो बड़े मंदिर आ रही है, अब तो खुश हो जा। और मैं बहुत खुश। तो लेकिन अब आप लास्ट मोमेंट पे ऐसा क्यों हुआ, तो ये बात मेरे माइंड में पहले क्यों नहीं आई। तो और अगर आई नहीं तो गुरुपा आपने क्यों नहीं डाली मेरे माइंड में ये बात पहले। तो मेरे माइंड में ये सब बातें चल ही रही थी।
और मैं इनके गुरुपा के सामने जाके अपने गुरुजी के सामने बहुत रोई, बहुत रोई। मैंने उनसे शिकायत करी, ज़िद भी करी, मैं गुस्सा भी किया, एवरीथिंग व्हाटएवर। तो फिर उसके बाद मैंने अपने बेटे को कॉल करी। बेटा मेरा एग्ज़ाम देने दिल्ली गया हुआ था, तो मैंने उससे बोला कि मैंने कहा बेटा ऐसा है कि सीट्स तो वो जिन 2 डेज़ में हम लोग जा रहे हैं उन डेज़ में मंदिर क्लोज्ड होता है, बड़ा मंदिर। तो और रिज़र्वेशन इतनी जल्दी मिलेगी नहीं, तो आप ऐसा करो कैंसिल कर दो। तो मैंने उसको ये बात बोली। अब उसके माइंड में क्या था, उसके माइंड में ये था कि मेरी मम्मा का तो मन है जाने का और मेरी मम्मा अब कैंसिल हो गया, अब मम्मा का मूड ख़राब हो गया होगा, उसके माइंड में ये सब चीज़ें चल रही थी। अब उसने क्या किया, मम्मा आप रुको मैं चेक करता हूँ, क्योंकि आपका बहुत मन था तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, अगर हो जाती रिज़र्वेशन तो सही। अब मुझे डाउट भी था इंटरसिटी में कहाँ इतनी जल्दी मिलने वाली, लेकिन फिर मंत्र जाप, मैंने गुरुपा का मंत्र जाप लगाया हुआ था और फिर मैं मन ही मन अरदास कर रही थी कि गुरुपा बुला लो, प्लीज़ बुला लो मुझे, आप दर्शन दे दो। और फिर उसके बाद मेरे बेटे का फ़ोन आया 5-10 मिनट बाद, 10-15 मिनट बाद, कहता है मम्मा रिज़र्वेशन हो गई है, ठीक है आप आराम से आ सकते हो, आप आ जाओ, बट हाँ मंडे को ही हम दर्शन करने निकल जाएंगे। तो मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है हम निकल जाएंगे मंडे को ही। तो फिर मैं इतनी एक्साइटेड, इतनी खुश, और मैं थैंक यू गुरुपा को मैंने बोला। और फिर मैं मतलब निकल गई, मतलब फिर मुझे बड़े मंदिर में दर्शन हो गए। मतलब मतलब मेरा ये है कि अगर आप सच्चे दिल से मांगो कुछ गुरुपा से, तो वो ज़रूर आपकी प्रेयर सुनते हैं, वो ज़रूर आपको ब्लेस्ड करते हैं। सो ठीक है, अब मैं यहीं पे अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। अभी अपना नाम नहीं बता सकती, फैमिली की प्रॉब्लम है। तो मैं जो हूँ गुरु जी से 2011 में मिली थी, फर्स्ट टाइम जुड़ी थी। जो मैंने गुरु जी का स्वरूप फर्स्ट टाइम देखा था 2011 में। तो काफ़ी टाइम से मुझे गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर बेटा, शुक्राना कर। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया, फिर जब समझ आया मुझे तो भी काफ़ी टाइम लग गया मुझे शुक्राना करने में। लेकिन हाँ, हर पल हर श्वास शुक्राना होता ही है। तो जैसे किसी से बात होती है, किसी भी संगत से या कहीं पे भी नई जगह में जाना, तो वहाँ पे हमेशा ही गुरुजी का जिक्र करना, गुरुजी खुद ही करवाते हैं। लेकिन इस रूप में शुक्राना मतलब कोशिश कर रही थी मैं कि कहाँ पे करूँ, कैसे करूँ, गुरुजी आप ही बताओ। तो मुझे कोई अच्छा सा प्लेटफॉर्म समझ नहीं आता, क्योंकि इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है अब तो, जहाँ भी देखो वहाँ पे भी मतलब गुरुजी के सत्संग चलते हैं। लेकिन मुझे एक बहुत अच्छा सा प्लेटफॉर्म चाहिए था कि गुरुजी मतलब अच्छे से मैं वहाँ पे डेली मतलब अपना शुक्राना करूँ। गुरुजी मुझसे शुक्राना कराए तो मैं शुरू करूँ शुक्राना करना। तो पहली बार ही मैं ये शुक्राना, मेरा पहला ये शुक्राना है। सत्संग जी बस यही था कि जब मैं 2011 में गुरुजी से जुड़ी तो मैं एक मेडिकल लाइन में थी। तो मैं जॉब के लिए जा रही थी, इंटरव्यू के लिए। तो मैं जहाँ सीवी देने जा रही थी वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप लगा था, मेडिकल लाइन था। तो बहुत रेड कलर का स्वरूप लगा था गुरुजी का। तो जब मैंने देखा तो मैंने सोचा पता नहीं कौन है, महाराज जी हैं, कोई होंगे, इनके अपने कोई होंगे। मतलब बहुत ही मनमोहक था गुरुजी का जो स्वरूप था, बहुत ही मनमोहन वाला था। तो जब मैंने इंटरव्यू दिया वहाँ जाके तो मेरी बात हुई, तो मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया उस क्लिनिक में। स्किन क्लिनिक था मेडिकल लाइन में। तो उनको फिर दूसरी ब्रांच में उन्होंने मुझे भेजा, यहीं दिल्ली में ही। तो मैं जब दूसरी ब्रांच में गई तो उनकी 2-3 ब्रांचेस थी। तो मैंने बोला कि मुझे यहाँ पास वाले ही ब्रांचेस में रख लीजिए जहाँ पे मैंने अपना इंटरव्यू दिया था।
लेकिन उन्होंने मुझे दूसरी हेड ब्रांच में भेज दिया। तो वहाँ भेजा तो वहाँ पे भी गुरुजी का रेड कलर का स्वरूप लगा हुआ था, काफ़ी बड़ा। मतलब उस टाइम तो मुझे पता नहीं था, उस टाइम मुझे लगा कि मतलब जैसे गुरुज़ की फ़ोटो होती है, अपने गुरुज़ की फ़ोटो लगाते हैं लोग, तो वैसे कोई होंगे महाराज जी, क्योंकि लगा है। बट मैंने मैंने मेरा वो फर्स्ट मतलब मेरा वो फर्स्ट टाइम था जो मैंने गुरुजी के स्वरूप के रूप में दर्शन किए थे। सच में मुझे अभी एक जब मैंने फर्स्ट टाइम गुरुजी के वो दर्शन किए थे स्वरूप में, तो भी मेरी आंखों के आगे वो एकदम से ऐसा गुरुजी का जो मतलब नूरानी चेहरा, बोलो नूरानी चेहरा, क्योंकि रब है ना, तो वो अभी तक भी मुझे याद है। गुरुजी की जो फर्स्ट मुलाकात थी गुरुजी से मेरी, बहुत ही अच्छा लगा था मुझे, बहुत ही अच्छा, मतलब मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो जब मैं वहाँ जॉब करने लगी तो ठीक था, बहुत अच्छा था। तो जो गुरुजी का स्वरूप था, वहाँ पे गुरुजी के स्वरूप के आगे दिया वगैरह जलाते थे, सब कुछ करते थे। तो जो रिसेप्शनिस्ट होती है उसकी वो ड्यूटी होती है। तो लेकिन रिसेप्शनिस्ट जो थी वो हमारी मणिपुर की थी, तो मुझे हमेशा कहती थी कि सीमा तुम कर लिया करो, गुरुजी के आगे दिया भी जला लिया करो। तो काफ़ी मतलब गुरुजी ने अपने आप में सेवा कराई, सहज भाव में, कोई ऐसा नहीं था। हाँ, उस टाइम ऐसा कनेक्शन ही था, क्योंकि हम मतलब जहाँ पहले से जुड़े थे या जहाँ पे जाते थे वो भी ठीक था। हम ऐसा नहीं थे कि कोई मतलब बहुत बढ़िया चल रही थी लाइफ अच्छी गुरुजी की कृपा से। तो फिर वैसे ही चलता रहा, लेकिन फिर मेरा गुरुजी से कनेक्शन नहीं हुआ। हालांकि हाथ जोड़ने जय गुरुजी बोलना ठीक है, वो सारी चीज़ें हो रही थी, बट वो जो दिल से कनेक्शन होता है कि मतलब गुरुजी क्या है, वो सारी चीज़ें उस टाइम नहीं हो पाई। लेकिन हाँ ये थी कि गुरु हैं तो हाथ जोड़ते थे, वो सारी चीज़ें थी, कनेक्शन नहीं हो पाया संगत जी। तो फिर उसके बाद जॉब चेंज हो गई, काफ़ी सारे लाइफ में चेंजेस आए। तो यहाँ पे दिल्ली में तो थोड़ा थोड़ा पता ही था कि गुरुजी हैं कोई, बट इतना ज़्यादा नहीं पता था मुझे। लेकिन हाँ कोरोना टाइम में, फिर कोरोना टाइम में फिर मेरी दूसरी जगह जॉब लगी। तो जब वहाँ पे था तो वहाँ पे मेरी मतलब जो एक आते थे गुरुजी की संगति वहाँ पे आती थी मेरे पास। तो जब आई तो उन्होंने मुझे अपना संगत हुआ, उनके घर पे सत्संग हुआ था गुरुजी का, तो मुझे गुरुजी के बारे में बताने लग गए, काफ़ी सारी चीज़ें संगत करने लगी, तो सत्संग बताने लगी। तो मुझे उन्होंने गुरुजी का जल प्रसाद और छोटा पॉकेट स्वरूप दिया था कोरोना टाइम में। ऐसा मुझे आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट टाइम। मुझे वो चीज़ें अब मतलब अब मुझे फील होती है कि सच में गुरुजी तो मेरे साथ 2011 क्या जन्म जन्मों से है, क्योंकि बचपन से ही मैं भोले बाबा की भी मतलब पुजारी हूँ कहते हैं ना, भोले बाबा की पुजारिन हूँ, क्योंकि मैंने व्रत भी लिए हैं मंदिर के और व्रत का उद्यापन भी किया है। तो वही है, शादी मेरी दिल्ली में हुई, पर बेसिकली आई एम फ्रॉम हिमाचल। तो वही सारी चीज़ें थी कि मतलब हिमाचल को तो कहा ही देवभूमि जाता है, वैसे भी भोले बाबा की ही भूमि है, मतलब गुरुजी की ही है। वैसे तो पूरी दुनिया ही गुरुजी की है, बट वैसे कि बचपन से ही गुरुजी भी कहते हैं, अभी भी कहते हैं कई बार कि पता नहीं कितने कितने जन्मों से गुरुजी ने थाम रखा है। लेकिन हाँ अभी जो कनेक्शन, ये जो इतना प्यार वाला कनेक्शन गुरुजी से हुआ है ना, इसका तो साथ संगत जी कोई मतलब कहने के कितने शब्द ही नहीं है। मतलब इतना जो दिल में फील होता है गुरुजी का प्यार, जो प्रेजेंस गुरुजी कराते हैं, वो तो मतलब वो जो सुकून है ना उस प्रेजेंस में, उस गुरुजी के प्यार में, कि गुरुजी कितना हमारा केयर करते हैं, कितना गुरुजी हमसे प्यार करते हैं। मैं तो हर पल शुक्राना करूँ, हर पल शुक्राना करूँ, वो भी कम है। श्वास में करूँ, आते जाते करूँ, वो भी कम है। बस गुरुजी शुक्राना कराते रहना है। तो वही जर्नी थी कि जब हम जुड़े, तो मैंने वो कोरोना टाइम में मैम से जो था, वो जो थी गुरुजी की संगत थी, रितु मैम, रितु नाम था उनका। तो मैंने उनसे वो ले लिया, जल प्रसाद ले लिया। उन्होंने बोला ठीक है आप ले लो, गुरुजी की कृपा है तभी आप तक पहुंचा है ये। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने रख लिया गुरुजी का पॉकेट स्वरूप, अभी तक मेरे पास है। गुरुजी का जो फर्स्ट पॉकेट स्वरूप मेरे पास आया था वो रखा ही रहा, मेरे पॉकेट में है मेरे पास अभी भी। और जल प्रसाद मैंने ले लिया जैसे जैसे उन्होंने बोला था, तो मैंने ले लिया। और कोरोना टाइम में सच में मैं तो ऑफिस भी जाती रही हूँ, मेडिकल लाइन थी, ओनली 1 मंथ ही शायद लीव पे रही वो, बाकी तो जाती ही रही हूँ। मतलब गुरुजी की इतनी कृपा रही कि कोरोना टाइम में पूरा घर परिवार सब बढ़िया रहा, स्वस्थ रखा गुरुजी ने हर तरह से।
और देवों का देव महादेव बहुत देखा कोरोना टाइम में। बट हाँ ठीक है, गुरुजी के लिए इतना वो नहीं था कि मैं गुरुजी से कनेक्टेड थी, बट हाँ गुरुजी के लिए श्रद्धा भाव वो पूरा था कि गुरु महाराज जी हैं ये, जो भी इनको मानते हैं तो मतलब ठीक है, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन उसके बाद फिर वो भी बात हो गई, फिर भी गुरुजी से जो कनेक्शन था वो नहीं हो पाया। जैसे लाइफ चल रही थी, जहाँ हम जा रहे थे अपने, जहाँ पेरेंट्स या जहाँ इन लॉज फैमिली जो भी मानती है, जिसकी अब अपने उसमें मानते ही हैं, कोई ना कोई किसी गुरु से भी जुड़े होते हैं, और कहीं कोई मंदिर जाता है, ठीक है, जहाँ भी जो जाता है वो भी गुरुजी भेजते हैं वहाँ। जहाँ तक कहते हैं ना, गुरुजी ने क्लासेस डिसाइड की होती है, जब इन्होंने अपनी क्लास में बुलाना है तो ये भी इन्हीं की मर्ज़ी होती है। और जितनी जर्नी इन्होंने जिसके साथ जहाँ लिखी है टाइमिंग और प्लानिंग, तो गुरुजी कहते ही हैं कि मेरी होती है। तो सत्संग जी सच में ही है, इन्हीं की होती है। तो जो हो रहा था पहले वो भी इन्हीं की मर्ज़ी से हो रहा था, अब हो रहा है वो भी इन्हीं की मर्ज़ी से हो रहा है। तो लेकिन अभी समझ आ रहा है संगत जी। तो उसके बाद क्या हुआ कि चलते चलते इतना टाइम हो गया, वो भी मेरे पास स्वरूप भी रहा, मतलब स्वरूप भी ले लिया और जल प्रसाद भी ले लिया, ठीक है। उसके बाद 2023 आ गया, तो लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस हो गए हैं ना, एकदम से ही लाइफ बहुत चेंज हो गई मेरी शादी के बाद। तो फिर जब लाइफ में बहुत चेंज आ गया, 18 19 20 के बाद बहुत लाइफ में चेंज आ गया। कोरोना टाइम में बहुत लाइफ में चेंज था, बहुत ही मतलब एकदम से ही इतना, मतलब कह सकते हैं कि जैसे गुरुजी कहते हैं, जब लाइफ में बहुत दुख आता है या कुछ होता है तो गुरुजी आते हैं, तो आपसे गुरुजी कनेक्शन खुद बनाते हैं। और सच में सत्संग जी खुद ही बनाते हैं, ऐसे गुरुजी ने संभाला कि लाइफ में बहुत इतने अप्स एंड डाउन थे, इतने अप्स एंड डाउन थे कि दासी को ऐसे लगता था कि पता नहीं मुझे जीना ही नहीं है अब। तब सत्संग जी, तब मेरी ज़िंदगी में संगत जी गुरुजी आए। तो जब गुरुजी आए मेरी ज़िंदगी में, जो गुरुजी ने कनेक्शन बनाया मुझसे, तो उस टाइम जो है मैं जब इधर उधर जॉब पे जाना, मैंने कहीं पे भी जाना, तो मुझे ऑलवेज बोले गुरुजी नहीं मिलना, तो मुझे खुद ही गुरुजी ने जोड़ा। मैं ये नहीं कह सकती पर्टिकुलर कि मुझे इस संगत ने जोड़ा, उस संगत ने जोड़ा है, उसके थ्रू जोड़ा, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कैसे गुरुजी से जुड़ी। मतलब अचानक से मेरे फ़ोन पे भी आने लग गया, इंस्टाग्राम पे भी आने लग गया। और जब मैं ऑफिस जाऊँ, जिस गाड़ी में आऊँ, मैं जिस ऑटो में जाऊँ मैं, और जहाँ पे जाऊँ ऑफिस में भी जिससे मिल रही हूँ, जो भी मेरे ऑफिस में साथ काम करने वाले, या जो भी बिज़नेस पर्पस से मेरा कुछ काम हो रहा है ऑफिस काम से, तो वहाँ पे मुझे ऑलवेज गुरुजी की प्रेजेंस, गुरुजी का प्रेजेंस, गुरुजी की प्रेजेंस दिखाई दे रही। मतलब गुरुजी गुरुजी गुरुजी, या गुरुजी का स्वरूप सामने दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, वो भी सारी चीज़ें मुझे समझ आ रही थी। तो मुझे एक दिन मैं गाड़ी में जा रही थी, तो वो मेरे साथ एक सब मतलब संगत ही थी गुरुजी की वो, तो उन्होंने बोला कि मैं काफ़ी सारी जगह पे जाके जाता हूँ, पहले बहुत जाया हूँ, लेकिन सुकून मुझे सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी के दर पे मिला है। तो मैंने बोला अच्छा जी। तो ठीक है, उन्होंने बोला कि आप मेरे साथ बड़े मंदिर चलो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने बोला अच्छा, जब गुरु महाराज जी बुलाएंगे तो चले जाएंगे। तो वही था संगत जी। लेकिन जब गुरुजी ने, हमने कितनी कोशिश की जाने की, उन्होंने भी बोला मुझे कि ठीक है आप हमारे साथ चलिए तो हम आपको लेके चलेंगे, लेकिन तब भी नहीं हुआ। जब गुरु महाराज की प्लानिंग और टाइमिंग तो अपनी होती है। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे गुरुजी के ड्रीम दर्शन हुए हैं संगत जी। पहली बार मुझे गुरुजी के ड्रीम दर्शन हुए, जैसे गुरुजी ऐसे बैठे हुए हैं कि कोई सत्संग सा चल रहा है, और गुरुजी ने बड़ा मतलब बैठे हुए हैं, और मतलब गुरुजी ने आई थिंक कैप लगाई हुई है, जो हिमाचली कैप होती हैं, पहाड़ी कैप लगाई हुई हैं, और गुरुजी बैठे हुए संगत के साथ, बस गुरुजी ऐसे देख रहे हैं और चुपचाप बैठे हुए हैं। बिल्कुल नॉर्मल, मतलब कोई दर्शन हुआ, गुरुजी ने मुझे देखा और बस ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, वो हुआ। फिर कुछ दिनों बाद फिर मुझे गुरुजी दिखे, 2 बार दिखे मुझे गुरुजी सपने में। फिर सत्संग जी, फिर मैं काफ़ी थोड़ा सा, मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, मैं मेंटली मतलब कह सकते हो कि थोड़ा सा डिप्रेशन टाइप, कुछ भी जो लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी उसको लेके मैं काफ़ी रोती थी। तो रात को ऐसे मैं सो रही थी रोते रोते, ऐसे ही मतलब याद ही कर रही थी। मतलब कहते हैं ना, रब को याद करते हो आप जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में होते हो। तो उस दिन मुझे गुरुजी दिखे सपने में, येलो चोले में। तो देखिए मुझे गुरुजी जब सपने में दिखे ये येलो चोले में, तो जैसे गुरुजी ने मेरे चारों तरफ येलो चोले में घूम रहे हैं गुरुजी, पूरी डिवाइन लाइट
लाइट बना दी, लाइट ही लाइट मेरे चारों ओर से। गुरुजी ने मुझे चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर दिया। और वो दिन था कि जब गुरुजी ने मुझे ऐसे प्रोटेक्ट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। जब मैं मॉर्निंग में उठी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मुझे जाना है गुरुजी के बड़े मंदिर। तब मेरे मन में अंदर से एक मतलब कहते हैं ना कि एक वो कि कुछ भी हो जाए मुझे जाना है गुरुजी के मंदिर। बस मुझे ये लग रहा था कि मैं कैसे जाऊँ, कब जाऊँ अब, मतलब कोई मुझे लेके जाए वहाँ पे। मैं पहले कभी गई नहीं थी, भले दिल्ली में रहती हूँ इतने सालों से, पर गई नहीं गुरुजी के मंदिर। मतलब गुरुजी ने बुलाया नहीं, टाइमिंग गिनती थी है ना गुरुजी की। तो फिर वही हो ना, फिर मेरी जो फ्रेंड्स वगैरह थे उनसे बोले चलो भी गुरुजी के मंदिर चलते हैं। उन्होंने भी बहुत समय से मतलब कोशिश की कि हाँ हम चलते हैं चलते हैं, जो मेरे ऑफिस की भी फ्रेंड्स थी, लेकिन उनके साथ भी नहीं जा पाए। बहुत टाइम लग गया। 2023 में सोचा था जाने के, लेकिन गए कब संगत जी 2024 में। 2024 में फिर फर्स्ट टाइम गए हम लोग गुरुजी के मंदिर। गए उन फ्रेंड्स के साथ जिनके साथ कभी सोचा ही नहीं था जाने के लिए। एकदम से उनका फ़ोन आता है कि चलो हम बड़े मंदिर चलते हैं। ऐसे नॉन में थे जानने वाले, ऐसी बात होती कि उनके कोई फैमिली से गए थे गुरुजी के मंदिर वो भी, तो यहीं दिल्ली से। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप आ जाओ, आप इतने बजे मुझे मिल जाओ यहाँ पे, हम 2-3 मतलब चलेंगे, मिल के चलेंगे सारी ही लेडीज़ जो भी थी। तो हम लोग यहाँ से मतलब गुरुजी का मंदिर हमारे घर से होगा 1 आवर्स का रास्ता है। तो हम लोग यहाँ पे इकट्ठे होना था हमें 5:30 की, थोड़ा जल्दी ही निकलेंगे, मंडे जाना था, मंडे काफ़ी रश होता है। तो हमें जाते जाते जो है 6 साढ़े 6 हो गए थे संगत जी। और जब हम वहाँ पहुँचे हमें एकदम से, हाँ जैसे अरदास करी कि बस हम पहुँच जाएँ गुरुजी, कोई जाम वाम नहीं मिलना चाहिए। सच में गुरुजी ऐसे ले गए हमें एकदम से, कोई जाम वाम नहीं मिला हमें रास्ते में। हम जल्दी से गुरुजी के मंदिर पहुँच गए थे, 7:50 तक पहुँच गए थे हमें। और जब मैं फ़र्स्ट टाइम आ गई तो मैं बहुत इतना मुझे एक्साइटमेंट हो रहा था कि मैं तो आज मतलब रब से मिलने जा रही हूँ। ऐसे लग रहा था मुझे सच में, पहले से ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मतलब मैं जैसे पता नहीं कि मैं पता नहीं, ऐसा लग रहा था मैं जन्नत में जा रही हूँ सच में, कि मैं इतना एक्साइटमेंट हो रहा था मुझे दिल में। आज तक कभी इतना नहीं हुआ था मैंने सच में, इतना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था संगत जी। और जब मैं वहाँ गई तो जब वहाँ जाके सच में कि वो तो है ही जन्नत। जैसे वो गीत भी है ना कि गुरु जी की का मंदिर जन्नत है, गुरु जी की संगत जन्नत है, और बड़ा मंदिर तो है ही जन्नत, हेवन एंड अर्थ। तो बस जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे संगत तो मैं तो देखती रह गई। वहाँ की वाइब्रेशन, बहुत रोना आ रहा था संगत जी। और जो गुरु जी का जल प्रसाद, चाय प्रसाद, कैसे अंदर सेवा दल सेवा कर रहा, धन्य है वो सेवा दल भी, जो कि वहाँ पे सेवादार जो सेवा करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, ऐसी ऐसी संगत आती है जो वहाँ गुरु जी की जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, जिसको खा के सुकून होता है, साथ संगत जी सुकून होता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो तो है ही अमृत, पर फिर लगता है कि बस मतलब ऐसा लगता है कि गुरु जी यहाँ से जाना ही नहीं है, बस हमें यहीं पे रख लो। तो साथ संगत जी ये था मेरा फर्स्ट टाइम गुरु जी के मंदिर जाना। और आगे तो बहुत सारे सत्संग है गुरु जी के मेरे साथ के। गुरु जी हर पल दिन में मेरे साथ कितने सत्संग होते हैं, इतने सत्संग होते हैं, इतने सत्संग होते हैं कि गुरु जी ने कितनी बार मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की, कितनी बार मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है। जितना भी शुक्राना करूँ गुरु जी महाराज आप जी का कमी है, बस वो ये शुक्र दाते या शुक्र दाते या, जितना शुक्र करे कमी है, जिंदगी रही है गुजर दाते। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपका, मेरी आपने मुझे अपनी संगत बनाया, आपका बहुत बहुत शुक्राना तहे दिल से गुरु पाक, बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि कहते हैं कि घर में एक परिवार से कोई एक मेंबर को जोड़ते हो आप, तो गुरु जी वो भी आप संगत को चुनते हो। कहते हैं जैसे कि मैंने मतलब संगत में ही सुना था, मैंने शायद ये अमृत बेला में सुना है मैंने। उसमें बता रहे थे कि जैसे घर में भी हमारे मेंबर्स होते हैं, जैसे फैमिली मेंबर्स होते हैं, तो उस फैमिली मेंबर्स में से जैसे एक ही होता है, जैसे एक ही घर का कोई मेंबर होता है। जैसे कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को चुना था है ना, ज्ञान देने के लिए,
पूरे पांडव में से वो अर्जुन को ही बहुत प्यार भी करते थे और अर्जुन को ही उन्होंने सारा मतलब उनके सारथी भी बने वो प्यार में। तो सत्संग जी वही है कि मतलब गुरु जी भी घर के मेंबर में से किसी एक को पहले चुनते हैं, किसी एक को ही चुनते हैं जो घर का एक कहते हैं ना, जो घर का मतलब अर्जुन होता है, यानी कि भक्ति के लिए गुरु जी खुद ही चुनते हैं और फिर पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं। इनको पता होता है ये हमारे कितने कर्मों को, कितने दुखों कष्टों को काटते हैं। हमें तो एहसास भी नहीं होता कि कितनी बार गुरु जी हमें बचाते हैं हर पल हर श्वास में। तो इनका तो जितना ही शुक्राना करूँ कम है। बहुत बहुत शुक्राना है हजूर आपका मेरी ज़िंदगी में आना, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी मेरी ज़िंदगी में हजूर आप आए, कदम चूम लूँ करूँ क्या मैं हाय। ये बात गुरु साहिब जी मेरी समझ में न आए। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी मेरी ज़िंदगी में आने का। और गुरु जी यही अरदास है कि जितनी भी अभी लाइफ आगे की है वो आपको पता है, आप ही ने दी है, तो आप ही के प्यार में बीते। ये एहसास सिचुएशन कोई भी हो लाइफ की कभी ख़त्म ना हो। आप अपना प्रेजेंस, अपना प्यार बनाए रखना हमसे गुरु पर, क्योंकि आप ही बनाए रख सकते हो। आप हाथ पकड़ के रखना। जो भी मेरे सत्संग को शेयर करें उन संगत जी को भी अपने चरणों से लगाए रखना, उनको भी सारे सुख देना। जो संगत सुने शेयर करें उनको भी सारे सुख देना गुरु जी, और अपने चरणों से गुरु जी जोड़ के रखना हमको। क्योंकि कहते हैं ना, गाड़ी के जो पुर्जे होते हैं, कहते पुर्जे अड़े रहते तो जुड़े रहते हैं ना, जुड़े रहना चाहिए। तो जोड़े हुए तो जुड़े हमें आप ही रख सकते हो गुरु जी। तो आप ही हमें जोड़े रख सकते हो। आप ही की कृपा से हम सजे हैं, वरना मुँह से लाखों करोड़ पड़े हैं, लाखों करोड़ पड़े मेरे मालिका, लाखों करोड़ पे इन्हीं की कृपा से हम सजे गुरु जी। आप ही की कृपा से हम सजे हैं, वरना मुँह से है करोड़ पड़े, अरबों पड़े हैं गुरु पर। अरबों यहाँ तो आबादी अरबों की हो गई है। तो बहुत 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 है, बहुत बहुत शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी। मैं कह सकती हूँ कि सच में आई एम फॉल इन लव विद गुरु जी। सच में जब कहते हैं ना रब नाल प्यार करो, गुरु जी आपने रब से प्यार करना सिखा दिया कि आप कैसे अपने बच्चे की केयर करते हो। जब आप अपने बच्चे की केयर करते हो, हर चीज़ हर वक्त आप अपनी बेटी के साथ रहते हो। थैंक यू सो मच गुरुपा, सब चीज़ों के लिए। मेरे मतलब घर से कितनी कितनी चीज़ें बताऊं संगत जी, में कितनी कितनी चीज़ें बताऊं कि मेरे घर से जो घर में प्रॉब्लम्स थी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी कि वो मैं दूसरे संगत में फिर शेयर करूंगी कि क्या क्या गुरुजी की रहमतें हुई है कि मेरे पापा को न्यू लाइफ दी है, मेरे भाइयों को, मेरे को खुद हर पल न्यू लाइफ दी है। गुरुजी ने हर पल सामने करके दिखाई। साथ संगत जी वो चीज़ संगत जी करके दिखाई है। जितना शुक्राना करो गुरु जी बहुत ही कम है। तो बहुत बहुत शुक्राना है, हर पल शुक्राना है। मुझे बख्श देना अगर मुझसे कोई गलती होगी। मैं हाँ सदा बुलनहार, तू है दाता बख्शनहार, रही बख्शदा तू साडे किते कसूर दातिया, करी ना चरना तो दूर दातिया, दूर दातिया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सिमरन कराएंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।